हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छा स्वस्थ हैं। आपको बता थे कि आपके लिए 2024 पिछले साल कांस्टेबल के प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो इस कड़ी को बढ़ाते में आपके लिए लगभग 140 प्लस वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको देखना है पिछले साल के प्रश्न और पिछले साल के प्रश्न के पैटर्न समझना है डे बाई शिफ्ट बाई, तो देख लीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग भी हल हो रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग भी हल हो रहा है, और जीके भी हल हो रहा है, और हिंदी भी हल हो रहा है। लेकिन मैथ्स रीडिंग टॉप वीडियो हल करवा रहे हैं। कुछ डे बाय कंटिन्यू नहीं हो रहा, हल नहीं हो पाता है। लेकिन जीके जैसे हिंदी की बात करें तो हम पर डे आपको एक एक वीडियो रोज अपलोड कर रहे हैं। तो इससे हिंदी और जीके जैसे कड़ी को बढ़ाते आपको बता दें कि 20 फरवरी से 29 फरवरी तक हमने बिल्कुल 25 फरवरी को छोड़कर हर दिन के 4 सब्जेक्ट बिल्कुल जीके जैसे हिंदी कवर करवाएं, जाके देखिएगा। और हमने 1 मार्च का लिए है, उसके बाद 2, 3, 4 का नहीं था, तो 5 मार्च के पूरा हो चुके 4 चैप्टर। अब आप देख पा रहे होंगे 6वें तारीख का 4था शिफ्ट चल रहा है, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्नों का भंडार हो गया है। तो 140 प्लस वीडियो बन चुके, ध्यान रखें। अगर आप देखेंगे विद्यार्थियों तो हम आपको गारंटी लेके बताते हैं कि आपका 70-80% आपको फायदा होने वाला है। जी बेनिफिट हम खुद आपको कहते हैं। अगर नहीं होगा फायदा विद्यार्थियों तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप पढ़ाना छोड़ दीजिए क्योंकि आपका पढ़ाई कोई काम का नहीं आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, प्लीज जीडी कांस्टेबल 2023-24 नाम से बना है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज ले रहे हैं 6 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर 4था। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है। अगर नहीं देखे जाके देखिएगा। इसमें हम आपको लिए जीके जैसे लेने वाले हैं। इसके बाद इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का हम आपको हिंदी दिखाएंगे। चलिए, तो डे बाई शिफ्ट आप कंटिन्यू समझना है। चलिए मिलते हैं, देखना किस प्रकार प्रश्न आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए लाभदायक वीडियो रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थी, हमें आप पर सही कर सकता है। और आप कमेंट बॉक्स कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्य ग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? ध्यान रखें। तो यहाँ पर ओडिसी नृत्य की बात करें तो यहाँ पर हमारी रुक्मणी रुक्मणी अरुणेल, ध्यान रखें, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसी प्रकार सोनल सिंह भी आपकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्यांगना, इनका प्रश्न बन चुका है। लेकिन हमें कह रहा है ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम को डांस विलेज बनाने के लिए वो कौन है? प्रतिमा गौर, ध्यान रखेंगे। तो जी हमें पहले ध्यान रखना है, सोनल सिंह के बारे में प्रश्न पूछ चुका है। एक ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और रुक्मणी अरुणेल, ध्यान रखें, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उसी प्रकार प्रतिमा गौरी भी एक उड़ीसा नृत्य की नृत्यांगना है जो प्रसिद्ध नृत्य ग्राम डांस विलेज की स्थापना की, ध्यान रखें, नहीं जाना जाता। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। फिर वही बता दें आपको, नृत्य नृत्यांगना संबंधित उनके संबंधित पुरस्कार किसे कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मंच तैयार करती है। सही बात है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, तो 2023 का जो नीति है अंतरिक्ष वाला 2023, इसमें क्या है? अंतरिक्ष उद्योग में जो अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए जो सामान बनाए जाते हैं वो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मंच तैयार करते, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। बाकू में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? ध्यान रखेंगे 14। तो जो बाकू में आपका आईएसएसएफ जो विश्व चैंपियनशिप मैच हुआ था, इसमें भारत ने 2023 में 14 मैच जीते थे। आपको सम्मानित पुरस्कार मैं पहले बता चुका हूँ। पुरस्कार जितने भी भारत से संबंधित हैं या विश्व संबंधित हैं, खेल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार में जो भी क्षेत्र आपके साहित्य आते हैं उन सभी क्षेत्रों में पुरस्कार भी हमें प्रश्न बार बार पूछ रहा है, खेल का भी पूछता है, समझे। चलिए, तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जी हमें कह रहा है तो जरा ओडिशा। ठीक है, हरियाणा की राजधानी आप पता चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, ओडिशा की भुवनेश्वर, हिमाचल प्रदेश की शिमला धर्मशाला दोनों है। और नुआखाई हमें इस प्रकार से सम्मिलित राज्य व उससे संबंधित मेले व उत्सव भी प्रश्न बार बार पूछ रहा है। और सम्मिलित नर्तक नृत्यांगना भी पूछता है, और उन्हें जो पुरस्कार मिला वो भी पूछ लेता है, समझे। और नृत्य संबंधित शब्दावली भी पूछ रहा बार बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर विद्यार्थियों। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? बताइए, ये आपका 7 रहेगा। मतलब भारत का निकटवर्ती स्थलीय मतलब भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है। देखिए, पहला आपका जाएगा पाकिस्तान, पाक, ठीक है। दूसरा आपका अफगानिस्तान है। तीसरा आपका चीन, ध्यान रखें, ठीक है, लिख लीजिएगा।
चौथा आपका आएगा नेपाल आ जाएगा, ठीक है, और 5 आपका भूटान आ जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा भाई छठवा सा है ना म्यांमार, क्या जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। छठवा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है, और आपका हो जाएगा फिर श्रीलंका, जो आपके स्थलीय सीमा या भूमि सीमा साझा करने वाले आपके देश है। विद्यार्थियों एक जो श्रीलंका है वो नहीं आएगा, स्थलीय भूमि सीमा साझा नहीं करता वो। देखो फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, आपका पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 हो गए। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको 5 7 के 7 नाम बता चुके हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है, मतलब हमें कह रहा है निर्धनता का कारण नहीं कह रहा है, तो आपको बताना निर्धनता का कारण नहीं है। देखिए उत्पादकता का निम्न स्तर नहीं है, जनसंख्या में धीमी वृद्धि, हाँ जे नहीं पहली बात। निर्धनता का कारण भाई जनसंख्या की धीमी वृद्धि होगी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, निर्धनता है कि नहीं। यस, राज्य की नीतियां, सही बात, निर्धनता का कारण है। अर्थव्यवस्था की अव्यवस्थित प्रकृति, ये भी निर्धनता का कारण है। उत्पादकता का निम्न स्तर, ये सब निर्धनता के कारण है। अगर आपके पास उत्पादकता निम्न स्तर होगा तो निर्धनता ही आएगी। अर्थव्यवस्था में अव्यवस्थित प्रकृति का होगा तो निर्धनता आएगी। राज्य की नीतियां सही नहीं तो निर्धनता तो आएगी आएगी, लेकिन जनसंख्या की धीमी वृद्धि यहाँ निर्धनता का कारण नहीं, समझे। चलिए जो अर्थशास्त्र का प्रश्न आपका अगला प्रश्न देखेंगे तो आप देख लीजिएगा। देखिए अभी मैं बात किया ध्यान रखना, देखिए विद्यार्थियों, रुक्मणी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से, अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था जब हमें प्रतिमा गौरी के बारे में पूछ रहा था, बताया था ना मैंने। तो ये रहेगा आपका रुक्मणी अरुंडेल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ध्यान रखें। और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिय असम का है, पूछ चुका पिछले चैप्टर में। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, समझे। चलिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग भी पढ़ सकते हैं, समय निकाल के हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, वही टॉपिक उसी प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है अभी तक, ध्यान रखें। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपके रहेंगे प्रवीण शर्मा, ध्यान रखें। तो आयुष्मान भारत डिजिटल, ध्यान रखें इस प्रश्न को पहले भी पूछ चुका है, और मैं पहले से बता चुका हूँ। भारत के प्रमुख संगठनों के उप प्रमुख, प्रमुख और निदेशक महानिदेशक जिन्हें कहते हैं, उन्हें आपको याद करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए फिर बार बार पूछ रहा, फिर आप कहोगे सर आप टॉपिक नहीं बताए थे और अब वो प्रश्न आ गया। मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि जो टॉपिक आ रहा है उसको रिपीट कर देता हूँ, कि पिछले चैप्टर हम इतने सारे वीडियो बना चुके हैं, हमारे पास समझ में आ गया है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2023 में आयुष्मान भाव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया। 2000 योजना का भी प्रश्न में बार बार पूछ रहा है, ध्यान रखें इस बात को। तो आपको भारत के संबंधित राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो 2023 में जो आयुष्मान भाव योजना का शुभारंभ हुआ था, ये हमारे भारत देश की कौन आपकी प्रथम आदिवासी महिला जो क्या बनी है राष्ट्रपति, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ये शुरुआत किया गया, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर क्या देखिएगा, संविधान का प्रश्न आया है, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के जबरन, श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध, मतलब शोषण आप किसी का नहीं कर सकते। शोषण मतलब वो होता है जो व्यक्ति के ऊपर आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या जबरदस्ती कोई चीज थोप रहे हैं, उसे हम शोषण कहते हैं। तो शोषण के विरुद्ध सभी प्रकार के जबरन श्रम, मतलब जो काम वो नहीं करना चाहता उस काम को आपको नहीं करना, जबरन आपको काम नहीं करवाना है। मानव तस्करी पर रोक लगाता है, ध्यान, ठीक है। इस प्रकार के ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में लिखा है, ये आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, जबरन काम नहीं करवा सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते, ध्यान रखें। चलिए संविधान का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी, आप देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, हरित क्रांति का प्रश्न हमें छोड़ नहीं रहा, बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो ये रहेगा गेहूं और धान, ठीक है। तो खाद्यान्न फसल जिन पर अधिक प्रभाव पड़ा था वो HYV, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे HYV, और इसके फुल फॉर्म के बारे में पहले पूछ चुका, ध्यान रखें।
ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका आंसर बताएंगे बच्चे। होमवर्क रहने वाला है, अगर आप हमारा वीडियो पिछले जितने वीडियो बन चुके हैं अगर उनको देख रहे हैं आप लोग तो आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्रश्न फुल फॉर्म के रूप में पूछ चुका, समझे। तो गेहूं और धान का उत्पादन अधिक हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? होंगझू, होंगझू, ठीक, ध्यान रखना। ये आपका चीन में था, कहाँ था? चीन में, होंगझू चीन में पड़ता है। तो 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी का हुआ था होंगझू चीन में, ध्यान रखेंगे। और हमें आगामी खेल का प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछ ही रहा है। पहली बात, आगामी खेल भी आपको याद रखना है कौन सा खेल कब होगा। अगर बात करें 1951 में पहली बार आपका एशियाई खेल हुआ था, ध्यान रखना, जो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये भी हमें प्रश्न बन चुका, ध्यान रखेंगे, समझे। आप लोग कॉपी नोटबुक बगल में रखकर बैठा करें, अगर हमें ऐड जानकारी बता तो आपको लिखने का काम करना है। और 1982 में सेकंड बार भारत ने पहली बार 1991 में मेजबानी किया, नई दिल्ली में हुआ सेकंड वाला, 1982 में था मेजबानी किया। और हमें बोल रहा है 2023 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? होंगझू चीन में, ठीक है। चलिए जी आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए विद्यार्थी ध्यान रखें, कई बार डाटा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है धोखा से, हम प्रयास करते हैं आपको सही डाटा देने का, हो सकता है कई बार हमारे मुंह से या धोखा समझा कुछ मतलब मिस्टेक हो जाए, तो इस बात की माफ़ी चाहेंगे। ध्यान रखें विद्यार्थियों, भाई मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य से भी गलती होती है कि नहीं? मनुष्य का प्रवृत्ति भी गलती करने का है। बाकी हम प्रयास करते हैं आपको डाटा सही देने का, कोई मिस्टेक ना हो। फिर बाई चांस अगर हम बोलें गलती हो जाए तो चाहे माफ़ी के हकदार रहेंगे हम। चलिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थी, अगर आपकी लाभदायक वीडियो है तो आप लोग हमें सहयोग करना भूलें। हमें आपका प्यार चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी मेहनत लगाते हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग तो कर ही सकते हो ना। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विविध विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रदान करता है। मतलब भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में क्या कहा गया? आंदोलन वैज्ञानिक दर्जा प्रदान करता है। मतलब कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है कि आप आंदोलन के माध्यम से भी क्या आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखें। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संविधान का प्रश्न, ये आपको मिल गया है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर 14 प्रश्न कह रहा है, व्यापार और उद्योग के संबंध में स्कोमट क्या है? स्कोमट क्या है ये पूछ रहा है हमें। व्यापार और उद्योग की बात कर रहा है, तो आंसर वही आएगा, पहली बात है कि नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, तो इसका स्कोमेट का मतलब होता है भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची। तो निर्यात मीन्स क्या होता है विद्यार्थियों, पता है ना? किसी देश में हमारे देश से माल पहुंचाना निर्यात कहलाता है, और विदेश से हमारे देश में माल आएगा कोई भी सामग्री, उसे हम आयात कहते हैं, समझे। निर्यात और आयात ध्यान रखना, इनका प्रश्न बन चुका है। तो जो भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, हम इसको मट कहते हैं, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या विद्यार्थियों, खालिस्तान ने 1873 में सतशुद्ध समाज या ठीक है सतशुद्ध समाज की स्थापना की थी। वो रहेंगे ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, इनका पूरा नाम क्या है? ज्योतिबा गोविंद राव फुले, 1873 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें समाज या संगठनों के बारे में बार बार पूछ रहा है। इसके पहले ब्रह्म समाज का पूछ चुका है, सतशुद्ध समाज के बारे में पूछ चुका है कि नहीं? इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्म समाज की तो पता आपको राजा राम मोहन राय जी स्थापना किया। उसी प्रकार सतशुद्ध समाज के कौन है? ज्योतिबा फुले। हमें यहाँ एक प्रश्न और बन सकता था कि भाई सतशुद्ध समाज की स्थापना कब हुआ था? आप बोलेंगे 1873 में। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा गोविंद राव फुले, मुंबई महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था। तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ठीक है। तो समाज का क्या उद्देश्य था, इस प्रकार से आप लोगों को पूरा जानकारी पढ़ना पड़ेगा, समझे। चलिए हम आपको दिखाते चल रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट 15 का होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप टेनिस गेम खेलते हैं तो वो गेम एक पारी जिसे हम बोलते हैं वो 15 पॉइंट का होता है। इस प्रकार से हमें संबंधित खिलाड़ियों कौन सा खेल खेलते हैं उन शब्दावली, एक खिलाड़ी की संख्या और कप ट्रॉफियां का प्रश्न बार बार बन रहा है। मैं हर शिफ्ट में आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। चलिए जी की ध्यान रखना, जीडी का भली है लेकिन जीडी में तो साथ देगा ही देगा। हमें यहाँ पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं में एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, वन रक्षा क्षेत्र रक्षा, मध्य प्रदेश का भर्ती परीक्षाओं में, स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाओं में
जहाँ जी आता है वहाँ हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप करने के लिए प्रसिद्ध थी या था। तो ध्यान रखना, पंजाबी लोकगीत की बात कर रहा है और बिना सांस लिए लंबे आलाप, राग जैसे आलाप में होता राग निकालने के लिए प्रसिद्ध थी या था, वो रहेगा गुरमीत बाबा। जो गुरमीत बाबा है, इन्हें पंजाबी लोकगीत का प्रसिद्ध गायक कहते हैं और बिना सांस लिए लंबे समय तक आलाप कर सकते थे, ध्यान रखेंगे, और पंजाबी गानों में ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप लोग, खालिस्तान जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईस्वी, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक इंडिका के लेखक हैं मैगस्थनीज। ध्यान रखना, तो इंडिका के लेखक अगर आपको बात करें तो वो क्या रहेगा, मैगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है, मैगस्थनीज, और ये एक यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक थे, और साथ में क्या थे, लेखक थे। तो इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते विद्यार्थियों, ध्यान रखें, क्या थे, इतिहासकार थे, कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के, उसी प्रकार राजनयिक भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा, कौन, मैगस्थनीज। ध्यान रखना, ये भी अपने आप एक प्रश्न बन सकता है। यहाँ हर प्रश्न अपने आप में प्रश्न सजो के रखा है, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें कह रहा है, चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है विद्यार्थियों, अंग्रेजी में प्रश्न दे के रखा है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ध्यान रखें, विथ रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी ऑफ पॉलिसी। मतलब यहाँ पर हमें कह रहा है, यहाँ पर आपको आएगा इशिंग करेंसी नोट्स, मतलब हमें बोल रहा है कि करेंसी नोट कौन जारी करता है या मॉनेटरी कौन करता है। तो ध्यान रखें, ये हमें मुद्रा से समझ, जो भी आपकी करेंसी समझ, जो भी नियम कानून है उनकी देखरेख या मॉनेटरी कौन करता है, RBI करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ये आपका आंसर रहेगा। और RBI की स्थापना हमें RBI का प्रश्न बार पूछ चुका है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ, ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों, पहले कलकत्ता था शुरुआत में, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में ला लिया गया, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साइंस का प्रश्न आपको पता है, एक ही प्रश्न मिलेगा, वाट खालिस्तान की इकाई हो सकती है, क्या ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार वाट किस इकाई है, शक्ति की इकाई है, ध्यान रखें, और इसको दर्शाते हैं W से। ये रहा आपकी 20 प्रश्न, ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो वाट शक्ति की इकाई है, ये आपको इकाई भी पढ़ना पड़ेगा साइंस में। तो हमें आवर्तसारणी प्रश्न पूछा बार बार, है कि नहीं, उसके बहुत सारे त्रिक नियम, अष्टक नियम, है कि नहीं, और मोजले का आवर्तसारणी नियम, मेंडलीव का आवर्तसारणी नियम, उस प्रकार से बॉयल्स गैसों का नियम, आप पूरा पदार्थ मैटर बारे बार बार प्रश्न पूछा है। इस प्रकार से हम इकाई के प्रश्न बार बार पूछ। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। ये रहा आपका 6 मार्च का शिफ्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम नेक्स्ट 7 मार्च लेने वाले हैं, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे इसी तारीख का, इसी शिफ्ट का हम हिंदी लेने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, आप खुद देख सकते हैं, आप हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हम आपके लिए मेहनत तो करेंगे ना। आप जब हमारा सहयोग कर रहे हैं और आप हमें देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट कर रहे हैं, तो हम आप डाटा लेकर आएंगे और पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद्यार्थी। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें, हमें आपका सही हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।